हिंदू विरासतों को वापस पाने की कवायद शुरू हो गई है। अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से हिंदू विरासतों को वापस लेने की कोशिश करने वालों का हौसला बढ़ा और फिर काशी मथुरा के साथ साथ आगरा के ताजमहल को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की गई। काशी के ज्ञानवापी परिसर का मामला कोर्ट में है, जिसकी परंपरा और प्राचीनता साबित करने के लिए वीडियोग्राफी सर्वे कराया जा रहा है। इस बीच आगरा के ताजमहल को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में याचिका दायर की गई है। भाजपा नेता डॉक्टर रजनीश सिंह ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर आगरा के ताजमहल के ऊपर सवाल उठाए हैं। इसमें कहा गया है कि ताजमहल के उन 22 कमरों को खोलकर देखा जाए जिसे सालों से पहले बंद कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि ऐसा माना जाता है कि इन कमरों में हिंदू देवताओं और शास्त्रों की मूर्तियां हैं, इसलिए मैंने उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर एएसआई को तथ्यों का पता लगाने के लिए इन कमरों को खोलने का निर्देश देने की मांग की है। इन कमरों को खोलने और सभी विवादों को शांत करने में कोई बुराई नहीं है। दरअसल रजनीश सिंह की याचिका में 5 बड़े सवाल उठाए गए हैं, जिसके आधार पर उनका मानना है कि इसकी जांच के बाद ही पता चलेगा कि ताजमहल मकबरा है या उससे पहले मंदिर था। इसमें पहला सवाल किताबों के बारे में है। पिटीशन में कहा गया है कि कई किताबों में इस बात का जिक्र है कि 1212 एडी में राजा परमार्दी देव ने तेजो महालय बनवाया था, जो बाद में जयपुर के राजा मानसिंह को विरासत में मिला था। यही बाद में राजा जयसिंह को मिला। शाहजहां ने तेजो महालय को तुड़वाकर इसे मकबरा बना दिया था। इसमें दूसरा सवाल मुगल कोड पेपर यानी क्रॉनिकल पर है। इसमें कहा गया है कि औरंगजेब के समय में भी ताजमहल का जिक्र नहीं है। मुस्लिम महल शब्द का इस्तेमाल कभी नहीं करते। किसी भी मुस्लिम देश में इस शब्द के होने के प्रमाण नहीं हैं। इसमें बादशाह औरंगजेब के समय के 3 दस्तावेजों का जिक्र भी किया गया है। इसमें कहा गया है कि आदाब ए आलमगीरी, यादगार नामा और मुरक्का ए अकबरवादी में दर्ज 1652 एडी के एक पत्र में औरंगजेब ने मुमताज के मकबरे की मरम्मत के निर्देश दिए। इसमें साफ लिखा है कि मकबरे की हालत ठीक नहीं है, वह कई जगह से रिस रहा है, दरारें पड़ चुकी है। मकबरे को 7 मालिक का बताया गया है, यानी साफ है कि मकबरा औरंगजेब के समय में काफ़ी पुराना हो चुका था। अगर शाहजहां ने बनवाया होता तो कुछ ही सालों बाद यह इतना पुराना नहीं पड़ गया होता। इसमें एक सवाल शाहजहां की पत्नी के नाम और ताजमहल को लेकर भी है। इसमें कहा गया है कि शाहजहां की पत्नी का नाम मुमताज महल बताया गया है, इसलिए इसका नाम ताजमहल भी रखा गया। लेकिन अगर कोई सही दस्तावेजों को खंगाले तो पता चलेगा कि मुमताज महल का नाम मुमताज उल जामनी लिखा हुआ है। इसके अलावा इसमें कब्र के बनने की तारीख पर भी बात की गई है। इसमें कहा गया है कि इस कब्र को 1631 में बनाना शुरू किया गया था और 1653 में यह बनकर तैयार हुआ, यानी 22 साल इसके निर्माण में लगे। एक कब्र को बनाने में इतना वक्त लगना भी शंका खड़ी करता है। अब इन सवालों का जवाब तो जांच के बाद ही मिलेगा। बहरहाल कोर्ट में सुनवाई का इंतजार है, जिसके आदेश के बाद ही ताजमहल की सच्चाई का पता चल पाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।